अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है पड़ा मैग्नेटिक फील्ड में करंट पर डार्क कनेक्टर पर अमल करदा फोर्स। ठीक है, तो लो जी, आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को एक मुस्तकिल मैग्नेट में रखें तो उसके ऊपर क्या असर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास किसी कनेक्टर में से करंट को गुजारें तो क्या होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। मुस्तकिल मैग्नेट के अंदर क्या होता है, वहाँ पर उसकी खुद की मैग्नेटिक फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर अमल करती है और मैग्नेटिक फील्ड उसकी अपनी खुद की होती है। अगर हम एक करंट कैरिंग कनेक्टर को रख दें उसके अंदर तो क्या होगा, उसके ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी। अब करंट कैरिंग कनेक्टर है, मतलब कि उसके अंदर अगर हम जो करंट जा रहा है उससे क्या होता है, उससे उस कनेक्टर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड्स हो जाती है प्रोड्यूस। इसके अलावा जो यहाँ पर पड़ा हुआ है मुस्तकिल हमारे पास, यहाँ पे जब पड़ा हुआ है कनेक्टर पड़ा हुआ है यहाँ पे मैग्नेट, तो इसकी अपनी हमारे पास क्या होगी, फील्ड्स होगी, जिसके ऊपर इसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है पड़ी। ठीक है, अब इसकी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, इसके ऊपर असर डालेगी। ठीक है, डालने के बाद इसकी फोर्स इसको असर अंदाज करेगी। अब क्या होगा हमारे पास कि मैग्नेटिक जो फोर्स होगी वो इसके ऊपर अमुदन असर करेगी। इसकी जो सीमत होगी वो क्या होगी, वो करंट की सीमत और फील्ड की सीमत के अमुदन पड़ेगी। इस मैग्नेट की जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, इसकी जो सीमत होगी वो क्या होगी, वो इसकी करंट और फील्ड, मतलब जो यहाँ पे ये करंट अगर यहाँ पे जा रहा है तो हमारे पास क्या है, फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। अब इस फील्ड की और इस करंट की सीमत की अमुदन इस मुस्तकिल मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर अमल करेगी। ठीक है, अच्छा जी, तो करंट की सीमत अब यहाँ पे है वायर पर अमल करने वाली मैग्नेटिक फोर्स की सीमत, वायर में बहने वाले जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अमल करेगी, उस वायर पर अमल करने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स होगी उसकी जो सीमत होगी वो वायर में बहने वाले करंट की सीमत पर मुनहसर होती है। इस फोर्स की वजह से वो दाएं या बाएं की तरफ हरकत करता है। तो क्या होता है कि वो इस फोर्स की वजह से दाएं या फिर बाएं की तरफ हरकत करेगा। जो हमारे पास इसके ऊपर वायर पर अमल करने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स की सीमत होगी वो वायर में बहने वाले करंट की सीमत के पर मुनहसर करेगी, जिसकी वजह से वो दाएं या बाएं मूव करेगा। तो इसको फ्राइडे ने आके डिस्कवर किया था। जब फ्राइडे ने इसको कहा था, फ्राइडे ने आके ये कहा कि हमारे पास फ्राइडे ने कहा कि करंट पर अमल करने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स की सीमत है, करंट और फील्ड दोनों की सीमत की अमुदन होती है, बिल्कुल अमुदन होती है पर। ठीक है, अब उसने ये कहा कि मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाती है अगर हम क्या करें, अगर हम करंट को बढ़ा दें। अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एक तो वहाँ पे जो फील्ड बनेगी वो ज़्यादा बन जाएगी, जो उसके अंदर अगर फील्ड ज़्यादा बनेगी तो फोर्स क्या होगा, वो ज़्यादा असर करेगी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में अगर हम मुस्तकिल मैग्नेट की शिद्दत को बढ़ा दिया जाए। ठीक है, थर्ड पे अगर हम मुस्तकिल मैग्नेट के अंदर करंट वायर की लंबाई को बढ़ा दिया जाए। अगर हम क्या करें, करंट वायर को जो हमने उसके अंदर वायर रखी हुई है, अगर हम उसकी लंबाई को बढ़ा दें तो फिर भी क्या होगा, फिर भी उसकी वजह जो फोर्स अमल करेगी वो ज़्यादा होगी। अब जो हमारे पास फ्राइडे का ये कानून था, ये इस बात को क्लियर नहीं कर रहा था। तो फिर फ्लेमिंग आया। फ्लेमिंग ने अपना बाएं हाथ का उसने अपना असूल पेश किया। उसके मुताबिक क्या था, उसके मुताबिक कि आप अपने बाएं हाथ के अंगूठे और पहली और दरमियानी उंगली को इस तरह से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के अमूद पर हों। अगर आपकी पहली उंगली मैग्नेटिक फील्ड, दरमियानी उंगली करंट की सीमत को ज़ाहिर कर देती है तो अंगूठा कनेक्टर पर अमल करने वाली फोर्स की सीमत को ज़ाहिर करेगा। मतलब कुछ इस तरह से अगर आप करें कि आपका जो इस तरह से फैलाएं कि पहली
और दरमियानी उंगली एक दूसरे पे अमूद गिरें। तो आपकी पहली उंगली होगी वो फील्ड की तरफ इशारा करेगी और जो दूसरी उंगली है वो आपकी करंट की तरफ इशारा करेगी, और जो आपका अंगूठा है वो फोर्स की तरफ इशारा करेगा। तो इसकी मदद से हमने इसकी सीमत को जाना, हमने इसकी सीमत का अंदाज़ा लगाया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।